नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला। आज की इस क्लास में हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने वाले हैं। लाभ और हानि का प्रश्न है कि बच्चे मोस्टली एग्जाम्स में फंस जाते हैं इसमें और गलत ही करके आते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद एक ट्रिक हमने इसकी प्राप्त की है और इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही सरल माध्यम से आप इसे समझ सकेंगे। क्वेश्चन है कि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा वो बताइए। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। दोनों ही मेथड्स पे हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो शॉर्ट मेथड है पहले मैं आपको उसे बताऊंगा। ट्रिक मेथड कह सकते हैं आप इसे। कैसे करना है आपको इसे? एक है क्रय मूल्य, इसे यहां पे लिख लेंगे क्रय मूल्य। दूसरा है विक्रय मूल्य, इसे यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लिए। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि 8 पेन का क्रय मूल्य, तो जो जिसके साथ लिखा हुआ है उसे उसके अपोजिट लिखना है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। 8 पेन का क्रय मूल्य है तो इसे विक्रय के आगे लिख दो, और 6 पेन का विक्रय मूल्य तो इसे क्रय मूल्य के आगे लिख दो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब ज्यादा में बिकेगी कोई चीज तो क्या होगा? लाभ होगा। कितना लाभ हो रहा है? 6 की चीज 8 में बिक रही है, तो कितना लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे? 2। हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ का? प्रतिशत लाभ का होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है इस पर? 2 गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है इसका? 6। तो 2 से कट गया ये 3 बार, कितना गया ये? 100 बटे 3। यह हम इसे सरल करें, 3 का भाग लगाएं 100 में तो 33 बार जाता है। 33 या 99, 1 बचता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बिना गलती किए इसे कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। पहले मैं आपको इसकी ट्रिक वो बता देता हूं, मूल इसका तरीका क्या है। मूल तरीके से आप कैसे कर सकते हो। ट्रिक आप भूल जाओ तो मूल तरीके से आप इसे कैसे कर पाओगे, जो कि हमेशा सब जगह लगेगा। देखो, 8 पेन का क्रय मूल्य है, तो 8 पेन का क्रय मूल्य कितना है? 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमने ये मान लिया x है। तो 1 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x बटे 8। ठीक है। और 6 पेन का विक्रय मूल्य, ये दोनों बराबर है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य भी हम उतना ही मानेंगे जितना इसका क्रय मूल्य माना है। कितना हुआ ये? x। तो 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x बटे 6। अब देखो, 1 पेन का क्रय मूल्य पता है, 1 पेन का विक्रय मूल्य पता है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं क्योंकि समान क्वांटिटी हमें पता है। पहले हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि 8 पेन खरीद रहे हैं और 6 पेन बेच रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि सेम क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पे सेम सेम हो गया 1-1, तो हम यहाँ पे लाभ या हानि जो भी हो निकाल सकते हैं। तो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना है? x बटे 6। क्रय कितना है? x बटे 8। कितना हो गया ये? 24। एलसीएम आ गया इसका 24। x लिखेंगे यहाँ पे, 6 चौक 24, 8 दिया 24, कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3x बटे 24। तो 4x में से 3x गया तो कितना बचा? x। तो ये क्या हो जाएगा? x बटे 24। अब ये आ गया हमारा लाभ। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? x बटे 8। ठीक है। इस तरीके से अब इसे सरल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सरल कैसे करेंगे? देखो, जब भी 4 संख्याएं होती हैं भिन्न के रूप में इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं
कि चौथी संख्या का पहली संख्या में गुणा करते हैं और तीसरी का दूसरी में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा 8 बटे 24 का x में गुणा, 24 गुणा x और ऊपर 100। तो x से x कट गया, 8 से ये 3 बार कट गया, कितना गया 100 बटे 3, या इसे लिखें 33 सही 1/3%। ये तो हो गए x मान के जो करते हैं, और पहले मैंने आपको बताया जो शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तरीका आपका तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार आए हैं, और लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मेज का क्रय मूल्य 8 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो करना क्या है, वही एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिखना है विक्रय मूल्य। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि उल्टा करना है। 10 मेज का क्रय मूल्य तो इसे विक्रय के सामने लिखेंगे, और 8 मेज का विक्रय मूल्य तो इसे क्रय मूल्य के सामने लिखेंगे। अब 8 की चीज 10 में बिक रही तो लाभ कितना हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, लाभ प्रतिशत। क्या होता है लाभ प्रतिशत, हमने अभी लिखा है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 2, क्रय मूल्य कितना है 8 बटे गुणा 100। 4 बार कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया, कितना गया ये 25%। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा, उसे भी देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितने का है, 12 का विक्रय के सामने लिखेंगे, और 15 का विक्रय मूल्य तो इसे क्रय के आगे लिखेंगे। अब 15 की चीज 12 में बिक रही है, कोई चीज हमने 15 में खरीदी और 12 में बेची, तो अब लाभ हुआ कि हानि हुई, तो स्पष्ट सी बात है हानि हुई। कितनी हानि हुई, 3 रुपए की हानि हुई, इसमें 3 की हानि हुई, 3 की हानि हुई, 3 आम की हानि हुई, तो हानि हो गई इसमें, कितनी हो गई 3। प्रतिशत हानि निकालनी है, फिर हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हो, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितनी है यहाँ पे 3 की, और क्रय मूल्य कितना है इसका 15, और गुणा के 100। इससे ये 5 बार कट गया, और 5 से ये कट गया 20 बार, कितना आ गया ये आ गया भाई साहब 20%। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से हल कर सकते। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है, और ये किसके बराबर है, 10 कुर्सियों के क्रय मूल्य के। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन पलट के लिखा हुआ है, उसे उसी हिसाब से लिखना है, न कि रटना है। कैसे, यहाँ पे लिख रहा है कि 15 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो ये किसके आगे लिखना है, क्रय के आगे लिखना है। 10 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये विक्रय के आगे लिखना है। अब 15 की चीज 10 में बिक रही है, तो लाभ हो रहा है कि हानि, स्पष्ट सी बात है, यहाँ पे तो हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, 5 की हो रही है। कितने पे हो रही है, 15 पे हो रही है, निकाल देंगे उसे। तो हानि कितनी हुई यहाँ पे 5। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हो तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, आसान है ये तो अब हानि कितनी है 5, क्रय मूल्य कितना है 15, तो 5 तिया 15, कितना गया 100 बटे 3, यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, आसान है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो अलग टाइप का है। इसमें यह कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/2 है। इसे मैं साफ कर देता हूं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/2 है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य किसका 5/2 है, विक्रय मूल्य का। तो पहले विक्रय मूल्य मान लेंगे x, विक्रय मूल्य मान लिया हमने x। देखो यहाँ पे 100 मान के भी कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आसान है।
दोनों ही तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विक्रय मूल्य है x, तो क्रय मूल्य क्या है इसका 5/2। जब भी का आता है मैथ में, आपने पढ़ा है बोर्ड मास, तो इसमें जो ओ आता है ऑफ या का, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 5/2 यानी x का 5/2 यानी x गुणा 5/2, यानी हम लिख सकते हैं 5x/2। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5x/2। अब मुझे बताओ कि कोई चीज 5/2x रुपए में खरीदी और x रुपए में बेची, तो लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। ये कितना है 5/2 का मतलब होता है 2.5x है और ये x है, तो हानि हो रही है इस पर। तो कितनी हानि हुई वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5/2x माइनस x। इस तरीके की भिन्न जब हल करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका गुणा कर देंगे इसमें। ये तो 5x है, 2 का x में हुआ तो 2x और बट्टे में क्या रहेगा ये 2। 5x में से 2x हो गए तो कितना बचा 3x/2। इतनी हानि हुई। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत कि हानि प्रतिशत? जब हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हानि प्रतिशत का, हानि गुणा 100/क्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है यहाँ पर 3x/2 और गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है इसका 5x/2। अभी आपने किया था 4 संख्याएं हो तो चौथी संख्या पहली में और तीसरी दूसरी में गुणा हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये 3x गुणा 2/2 गुणा 5x और ये हो जाएगा गुणा में 100। अब इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, कितना बचा 20 तिया 60, यानी 60% की हानि हुई इस पे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था और परीक्षा में ज्यादातर बन ही जाते हैं क्वेश्चन इस पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।